हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। दोस्तों लोगों ने पीछे वाली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। फिर से बात किए थे कि जो बड़ी बड़ी जो क्रेन्स जो होती हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे कैसे काम करती है, वो उनका प्रिंसिपल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही बेस्ड होता है, तो वो कैसे काम करती है इसके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बेल के। इलेक्ट्रिक बेल भी जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही बेस्ड है। तो यह कैसे काम करती है इलेक्ट्रिक बेल, इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है 14.5 इलेक्ट्रिक बेल, इसमें क्वेश्चन क्या स्टार्ट क्या लाइन हो रहा है जो वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बेल। हम लोग जरूर ही बोल रहे हैं इस लाइन में कि हम लोग जरूर ही आप जरूर ही इलेक्ट्रिक बेल को आप देखे होंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर आप जानते होंगे इस इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। यह जो इलेक्ट्रिक बेल होती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट्स अस सी हाउ इट वर्क्स। चलिए अब बात करते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वह काम कैसे करती है। फिगर 14.20 shows द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। यानी कि फिगर 14.20, यह जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बेल आपको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रिक बेल का यह एक सर्किट है। इट कंसिस्ट ऑफ ए coil ऑफ वायर ऑन ऑन एन आयरन पीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोयल, मतलब जब हम लोग किसी वायर को ऐसे गोल में लपेट देते हैं तो वह कोयल कहलाने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और जो कॉइल है, यह कॉइल एक आयरन के रॉड पे ऐसे लपेटा हुआ है। देखिए ये कॉइल जो है ऐसे ऐसे क्या किया गया है, इस आयरन के टुकड़े पे, यानी कि लोहा का एक टुकड़ा है, इस पे यह लपेटा गया है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही जो कॉइल होता है या जो कॉइल इसके ऊपर लपेटा गया है, यही कॉइल जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करता है। एन आयरन स्ट्रिप विथ ए हैमर एट द एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोल रहा है कि एक आयरन स्ट्रिप, यानी कि एक लोहा का ऐसे डंटी जैसे दिखाई दे रहा हो, यहाँ से एक हैमर मतलब हथौड़ा जैसा, यहाँ पे ये गोल जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में ही लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ये लगा हुआ है इसी के पास में। देयर इज ए कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। देयर इज ए कॉन्टेक्ट स्क्रू। यहीं पे एक कॉन्टेक्ट, ये जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू की बात कर रहा है कि इसी हैमर के पास यह जो आयरन स्ट्रिप है, इसी के पास आपको यह एक स्क्रू भी देखने को ये मिल रहा होगा ये। when the iron when the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब यह, यानी कि यह जो है भैया, जो ये दिखाई दे रहा है आपको हैमर, ये आयरन स्ट्रिप, जब ये स्क्रू से इससे क्या होता है, टच होता है, जब इसके कांटेक्ट में होता है, जब इसे सटा हुआ होता है, तो जब ये सटा हुआ होता है तो सर्किट कंप्लीट होता है और इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगता है। अब जैसे ही इस सर्किट में, इस कॉइल में करंट फ्लो करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करने लगता है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। अब जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करने लगेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करने लगेगा, तो एक मैग्नेट जब बन जाएगा तो लोहे को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करता है, इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ, इधर की तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। In the process, the hammer at the end of strip strike the gong of the bell to produce a sound। अब जैसे ही यह इस स्ट्रिप को ऐसे खींचता है, जैसे इस स्ट्रिप को ऐसा अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बन गया है, मैग्नेट बन गया है। अब यह जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यह हैमर जाकर क्या होता है कि इस, यह जो दिखाई दे रहा है ये गोंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे जाकर टकराता है, और जैसे ही यह आयरन स्ट्रिप जब इसे टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit। बोल रहा है कि जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है कि इसको इधर अपनी तरफ जैसे इधर खींचता है, तो जैसे ही इसको इधर खींचेगा तो यहाँ से इसका कांटेक्ट हट जाता है। यहाँ पे ये जो टच था, यहाँ पे जो कांटेक्ट था आयरन स्ट्रिप का इस स्क्रू के साथ, इसके कांटेक्ट हट जाता है। और जैसे ही कांटेक्ट हटता है तो सर्किट ब्रेक, सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो करना बंद, और फिर वापस क्या हो जाएगा, वह यह जो आयरन स्ट्रिप है या जो हैमर है वह फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा।
द करेंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी कि जैसे ही सर्किट यहाँ से जैसे ही इसको अपनी तरफ ये खींचा और जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ से इसका कंटेक्ट हट जाएगा, और जैसे ही कंटेक्ट हटेगा करंट फ्लो करना बंद कर देगा। विल द कॉइल रिमेन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोल रहे हैं कि क्या अगर मैं इसमें करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो क्या अभी भी इस कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा? तो हम लोगों ने जो कल एक्टिविटी देखा था उसमें बात किए देखे थे क्या कि जैसे ही स्विच ऑन था, जब करंट जब तक फ्लो कर रहा था तभी तक वह जो कॉइल था वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया, जैसे ही करंट फ्लो करना बंद हो गया तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करना भी बंद कर हो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करना बंद कर दिया, एक सिंपल कॉइल की तरह से काम करने लगा था। कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही स्विच ऑफ होगा, जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो यह जो कॉइल है वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से अब काम नहीं करेगा। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, और जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करेगा ही नहीं तो यह इसको अब अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेस द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन। अब जैसे ही इसमें जैसे इस बेल में आकर टच किया, यहाँ पे इस गोंग में जैसे ही आकर टच किया ये आयरन स्ट्रिप तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। देखिए जैसे ही आयरन स्ट्रिप इस गोंग से आकर टकराया तो यहाँ से इसका कॉन्टेक्ट स्क्रू से हट गया तो सर्किट ब्रेक। अब करंट फ्लो करना बंद कर दिया, तो जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेगा तो यह जो कॉइल है वह एक सिंपल कॉइल बन जाएगा, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगी। तब यह अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर जैसे ही वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है ये आयरन स्ट्रिप, तो फिर से इस स्क्रू से क्या करता है, कांटेक्ट में आ जाता है। और जैसे ही कांटेक्ट में आएगा फिर से करंट फ्लो करेगा, फिर से यह इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और फिर से ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यह प्रोसेस बार बार चलती रहती है, ऐसे बार बार चलती रहती है। दिस completes the circuit. The current flows in the current in the coil and the hammer strikes to gong again. वही बोल रहा है कि जैसे ही वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो स्क्रू के टच में आएगा और फिर से इस कोयल में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और फिर दोबारा से गोंग में आकर यहाँ पे टन से आकर क्या लट जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, बोल रहा है कि यह जो प्रोसेस होता है हरदम रिपीट होता रहता है, लेकिन इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, कि आपको लगेगा ही नहीं कि कब सर्किट ब्रेक हो रहा है कब सर्किट ऑन हो रहा है, इतना फास्ट प्रोसेस होता है ये। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। जब जब ये देखिए, जब सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ पे, जैसे ही स्क्रू के टच में आएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तब यह जो आयरन नेल है इसमें आकर टकराएगा, टकराएगा फिर जब वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, कब, जब सर्किट यहाँ से ब्रेक होगा। दिस इज हाउ बेल रिंग्स, बोल रहा है कि इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती है, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वह इसी तरह से काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे। आई होप कि आप यह लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। एक बार समझ जैसे आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इस कोयल में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में पढ़ चुका है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जब इस कोयल में करंट फ्लो करेगा तो यह मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जब कोई कोयल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब इसमें करंट फ्लो करेगा या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देंगे। अब जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, जब इसमें करंट फ्लो करा, और ये भी एक बात बताए थे कि जब तक करंट कॉइल में फ्लो करेगा तभी तक वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। तब तक इसमें जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। अब यहाँ पे यह जो स्क्रू है इसके टच में जब यह बेल होती है, यह जो आयरन स्ट्रिप है लगा हुआ होता है, तो इसमें करंट फ्लो करता है सर्किट में। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो आयरन स्ट्रिप होता है इस गोंग से जाकर टकराता है तो आवाज आती है टन की। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आकर टकराएगा तो यहाँ से स्क्रू के साथ इसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो जैसे ही कनेक्शन टूटेगा तो करंट फ्लो करना बंद। तो जैसे ही करंट फ्लो करना बंद तो ये मैग्नेट की तरह से बिहेव भी अब नहीं करेगा, अब अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा फिर सर्किट कंप्लीट, फिर ये मैग्नेट की तरह से ये कॉइल काम करने लगेगा और फिर अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस बार बार ऐसे 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 चलती रहती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वह कैसे काम करती है।
इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एंड इट्स इफेक्ट जो है यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप पीछे वाले क्लासेस देखे होंगे। अगर मैं नहीं देखे होंगे तो प्लीज उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा, और लाइन बाय लाइन आप भी अपने से घर पे जरूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ एक बार यहाँ पे वीडियो देख लेने से नहीं होता है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। आगे वाली क्लास में हम इसके जो एक्सरसाइजेस हैं इन सब के बारे में बात करेंगे, तो उन क्लासेस को भी देखना मत भूलिएगा। अगर मैं चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।